होंगी। नाज़रीन, अब इसके मेहमानों को आपके रूबरू करूं एक शेर पेश खिदमत है। जली शम्मा हुआ परवानों का खून, मैं मुझे चाहूंगा, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 जली शम्मा हुआ परवानों का खून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलिए नाज़रीन, अब हम इन मेहमानों से मुखातब होते हैं। आज के हमारे सबसे पहले मेहमान हैं अदीब हरवर जनाब गड़बड़ पंजाबी। जनाब गड़बड़ साहब तशरीफ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुना है आपके पास इंटर की डिग्री है, सही बात है? अरे इंटर ही क्या, हम तो 12वीं की डिग्री ले चुके हैं। लगता है बहुत नॉलेज है आपको। क्वेश्चन है क्या? अच्छा, तो ये भी सुना है कि आप गुस्सा खाने में नकल करते हुए पकड़े गए थे और आपको फेल कर दिया गया था। वो कौन सा साल था? अरे इसमें साल का क्या पूछना, ये तो हर साल होता रहा है। चलिए सब छोड़ो, एक शेर सुनो। अच्छा, आप शेर भी पढ़ते हैं? नहीं, बकवास करते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे जनाब, आपको क्या मालूम, हम शायरों के शायर, शायरे पे लगाम है। अच्छा, तो कोई शेर सुनाएंगे? सुनिएगा। मुझ पे तुहमत अहले फन की यूं भी सुबह शाम है। मुझ पे तुहमत अहले फन की, मुझ पे तुहमत अहले फन की यूं भी सुबह शाम है। मुझ पे तुहमत अहले फन की यूं भी सुबह शाम है। आलमे फितना गरी में मेरा अव्वल नाम है। फितना गरी में मेरा अव्वल नाम है। और जिक्र जब मेरा सुना, और जिक्र जब मेरा सुना तो कह दिया शैतान ने, और जिक्र जब मेरा सुना तो कह दिया शैतान ने, भाई गड़बड़ हो जहाँ मेरा नाज़रीन, ये इनकी गड़बड़ी का आवाज है। क्या आपने गजलियात में भी गड़बड़ी की है? अरे गजल से तो हमारी जिंदगी है। ऐसा क्यों है? क्या आपने ठोकर खाई है? अरे ठोकर खाना तो हमारा पैदाइशी साथी है, लेकिन ये ठोकर ऐसी लगी कि बस गले लग गई। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि शादी के गाने में फंस गया और क्या। चलिए, आपका दर्द हम समझते हैं। क्या आप अपने इस दर्द को गजल में पेश कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इरशाद हो। शादी तो हो गई मगर अब ये हाल है। अच्छा, शादी तो हो गई मगर अब ये हाल है। शादी तो हो गई, शादी तो हो गई मगर अब ये हाल है। आगे बढ़ेंगे। शादी तो हो गई मगर अब ये हाल है। सुधरे नहीं, अभी वही चाल है। नहीं, शादी तो हो गई मगर अब ये हाल है। पॉकेट में कोई पैसा नहीं, बस रुमाल है। अरे वाह वाह वाह, क्या गरीबी है, क्या गरीबी है। जरूरत बनी है चाय में बिस्किट की जिस तरह। अच्छा, मतलब जी जरूरत बनी है चाय में बिस्किट की जिस तरह। शादी के बाद लोग मेरा वही हाल है। वाह 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 वाह। डरता हूँ, अच्छा, डरते भी हैं? डरता हूँ कि गांठ न पड़ जाए फिर कहीं। अच्छा, डरता हूँ कि गांठ न पड़ जाए फिर कहीं। बेगम की बात टालो, मेरी क्या मजाल है। क्या जज्बा है, क्या आज़म हौसला है। अल्लाह सलामत रखे। बेगम के ख्वाहिशात, अरे बाप क्या करूं, मांगे हैं कायनात, अरे बाप क्या करूं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं अदीब महदूद, दिलदादा मक्खन और दूध, जनाब मक्खन बेलोरी साहब। जनाब मक्खन साहब, मालूम हुआ कि आप भी गड़बड़ी करते हैं? मेरा मतलब है शायरी करते हैं। मालूम है तो कुछ नहीं, मालूम है, सुना भी है, लेकिन आपको देखकर शक हो रहा है क्योंकि आप देखने में दर्द के मारे प्रवेश करते हैं। लगता है कि आप भी शादी के जाल में फंस गए हैं। क्यों? आपके गुस्से से तो लग रहा है कि ज़ौजा ने छोड़ दिया है आपको। छोड़ दी तो नहीं है, वरना हम यहाँ पानी होते भिखारी नहीं। लगता है बहुत जुल्म हुआ है आपके साथ। क्या आप अपने इस दर्द को हमको नज़म में बयान कर सकते हैं? मैंने ऐसी नज़्म कही है
चलिए जो है वही कुछ सुना दीजिए। सुनिए। नज़्म जहां को ज़ेरो ज़बर देता हूँ, नज़्म जहां को ज़ेरो नज़्म जहां को ज़ेरो ज़बर देता हूँ, कि नज़्म जहां को ज़ेरो ज़बर देता हूँ, नज़्म जहां को ज़ेरो ज़बर देता हूँ, मादा के इख्तियार में न देता हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या नजर है आपकी। नज़्म जहां को ज़ेरो ज़बर देता हूँ, मादा के इख्तियार में न देता हूँ। और हालात कुछ ऐसे हुए हैं आजकल, हालात कुछ ऐसे हुए हैं आजकल, शौहर की मज़लूमियत की खबर देता हूँ। मक्खन साहब, आप तो काफी अच्छे शायर हैं, क्या आपको शायरी में भी शोहरत हासिल है? नहीं, देखिए शायरी का शोहरत से कोई ताल्लुक नहीं। शायरी शायरी होती है और शोहरत शोहरत होती है। अब मिसाल के तौर पर देखिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी दुनिया में मशहूर है कि नहीं? लेकिन शायर नहीं है। चलिए कुछ सुनाएंगे आप? जी सुनिए। शेर है कि अपना एक उसूल एक निज़ाम है, 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 बस दावत खाना मेरा काम है, बस दावत खाना मेरा काम है। और मंजूर है सबकी दावतें लेकिन, मंजूर है सबकी दावतें लेकिन, बशर खुदा काम है, पर अफसोस की बुलाकर क्या देते हैं तहाई, पर अफसोस के यहाँ के मतलब पर अफसोस के बुलाकर खिला देते हैं तहाई, पर अफसोस के बुलाकर खिला देते हैं तहाई। अरे यहाँ तो बिरयानी के आम है। लगता है आपको दोपहर बिरयानी नहीं मिली है, खाना बंद है क्या? नहीं, टिकट चोरी हो गया। चलिए कुछ और सुनाएंगे आप? जी सुनिए। सर्दी के ऊपर है कि हर शख्स को साफ रहना जरूरी है, हर शख्स को साफ रहना जरूरी है, हर शख्स को साफ रहना जरूरी है, हर शख्स को साफ रहना जरूरी है। गर्मी हो कि सर्दी नहाना जरूरी है, गर्मी हो कि सर्दी नहाना जरूरी है। इस पर एक मजूस ने कहा कि जिससे ना हो महीनों तक नहाने की हिम्मत, जिससे ना हो महीनों तक नहाने की हिम्मत, तो फिर हफ्ते के हफ्ते हाथ मुंह धोना जरूरी है। एक और शेर कहा है कि दिसंबर जब भी आता है यही अंजाम होता है, दिसंबर जब भी आता है यही अंजाम, दिसंबर जब भी आता है यही अंजाम होता है, दिसंबर जब भी आता है यही अंजाम होता है। कभी नज़ला, कभी जुकाम होता है, कभी खांसी, कभी जुकाम होता है। और नहाने से बिगड़ते हैं हर पीरो जमा, नहाने से बिगड़ते हैं पीरो जमा, नहाने से बिगड़ते हैं हर पीरो जमा, नहाने से बिगड़ते हैं हर पीरो जमा। मक्खन का तो पानी का नाम सुनते ही लफ्ज़ा बरंदाम होता है। क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है। वाह वाह वाह। मक्खन साहब आपकी औलाद भी है? जी आपने उनके बारे में क्या सोचा है? प्लीज सोचा से फुर्सत मिलेगी तब तो भी सोचेंगे। क्या बैठे बैठे आप बातें कर रहे हैं, लगता है आप तवाज़ुन थोड़े, चलिए आप आराम कीजिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। हमारे पिछले मेहमान हैं अदीब मिसबाह, शायर सफ़ार, मुफक्किर बेअसर जनाब माजिद लखनवी साहब क़िबला। जनाब माजिद साहब, महफिल ग़िज़ा की शाम में आपका इस्तेक़बाल। जी शुक्रिया। माजिद साहब, सुना है कि आप भी बेहतरीन अदीब और अच्छे शायर हैं। अरे जनाब बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि 100% आपने गलत सुना है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात। अरे हम तो आलमी शोहरत याफ्ता अदीब और शायर हैं। तो हमने आपकी तो कुछ और सुनी नहीं अब तक। इसमें गलती आपकी है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। ये बताइए आप किस किस्म की शायरी करते हैं? हम तो हर तरह की शायरी करते हैं, सहरा, कसीदा, नज़म, नसर। अरे रुकिए रुकिए, नसर कब से शायरी बन गई? आप वाकई शायर हैं या महज बातुनी? क्या बोला, मैं शायर नहीं हूँ? नहीं। फिर बुलाया क्यों? गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, बैठिए। ये तो तय है कि आप शायर नहीं हैं। इस पर एक शेर अर्ज़ है, हकीकी और मजाजी शायरी में फर्क ये पाया, हकीकी और मजाजी शायरी में फर्क ये पाया, हकीकी और मजाजी शायरी में फर्क ये पाया कि वो जामे से बाहर है और ये पाजामे से बाहर है।
फरकने से तवज्जो चाहूंगी जी इरशाद इरशाद। खरक सिंह के खरकने से खरकती है खिड़कियां। अरे खरक सिंह के खरकने से खरकती है खिड़कियां। खिड़कियों के खरकने से खरकता है खरक सिंह। हमारे साथ आप शेर पढ़ रहे थे या खिड़की और हिला रहे थे? इतना ही नहीं पता तो सामने क्यों रहे थे? जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ईद शायद ऐसे बने ई रिक्शा के साथ। कुछ अपना अच्छा कला पेश करेंगे? मैं दोबारा उसका एक शेर कहता हूं। आप शायर भी हैं जी। तो एक मशवरा है मेरा आपको, आप शादी कर लीजिए। अगर आपको बीवी अच्छी मिल गई तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, और अगर बीवी खराब मिली तो कम से कम आपकी शायरी तो सुधर जाएगी। शेर सुनिएगा। इरशाद हो। आज बाग में कली है। दूसरों की अरे डायरी अपनी डायरी है, देखिए अपनी डायरी अपनी है। चुप सरकार शियार इनका और दावा है खुदी का। सरकार शियार इनका और दावा है खुदी का। चुपचाप बैठिए, इसी में भला है सभी का। नाज़रीन, अभी तक आप मुल्क भर के नाम निहाद मुशायरों पेशावर शुआराए गर्दो गुबार की बकवास सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं, चलो के और करिश्मे गजल के देखते हैं, फराज अब जरा लहजा बदल के देखते हैं। आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं जनाब अदनान देवबंदी साहब, जो माशाअल्लाह बड़े अच्छे शायर भी हैं और खूबसूरत आवाज और तरन्नुम के मालिक भी हैं। जनाब अदनान साहब, हमारी महफिल में तशरीफ लाने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नाज़रीन की ख्वाहिश है कि आप कुछ अपना अच्छा और पसंदीदा कलाम नाज़रीन को अगर सुना दें तो बहुत शुक्रगुजार और एहसानमंद होंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो मुख्तलिफ मजालिस में मुख्तलिफ अक़साम के इरशाद पढ़ता रहता हूँ, लेकिन हालात के पेश नज़र आप तमाम हज़रात के दरमियान कुछ इरशाद पेश करना चाहता हूँ। जी जी तो वजह चाहूँगा गड़बड़ साहब जी इरशाद माजिद भाई सुनिएगा। बातिल से कभी हक न दबाए न दबेगा, दबाए न दबेगा। बातिल से कभी हक न दबाए न दबेगा, दबाए न दबेगा। बातिल से कभी हक ना बातिल से कभी हक न दबाए न दबेगा। रोके से सैलाब रुका है न रुकेगा, रुका है न रुकेगा। और सुनिए कि कांटे नहीं तुम राहों में बारूद बिछा दो, कांटे नहीं तुम राह में बारूद बिछा दो। कांटे नहीं तुम राहों में बारूद बिछा दो, बारूद बिछा दो। कि कांटे नहीं तुम राहों में पीछे न कदम अपना हटा है न हटेगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह न हटेगा, हटा है न हटेगा।
सलीके से हवाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम को यहीं पर मौकूफ करते हैं और एक दो सच्चाई बयान करके आपसे रुखसत होते हैं। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं